नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। चारधाम यात्रा को लेकर तीर्थयात्रियों में उत्साह। यात्रा के लिए पंजीकरण ने नया रिकॉर्ड बनाया। बीते 16 दिन में 19 लाख के करीब रजिस्ट्रेशन। अगले हफ्ते शुक्रवार से शुरू होगी यात्रा। देहरादून में पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी का निधन। उपचार के दौरान कैलाश गहतोड़ी ने तोड़ा दम। दून अस्पताल में चल रहा था इलाज। लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे गहतोड़ी। वन विकास निगम के अध्यक्ष थे कैलाश गहतोड़ी। दून अस्पताल देहरादून में उनका निधन हुआ। देहरादून में शुरुआती दिनों में नहीं होंगे चार धाम में वीवीआईपी दर्शन। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जारी किया पत्र। सभी केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजा गया पत्र। 10 मई को कपाट खुलते ही शुरू होगी चारधाम यात्रा। देवभूमि में बदला मौसम का मिजाज। चोटियों पर बर्फबारी से मई में मार्च जैसा एहसास। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरा पारा। अगले कुछ दिन मौसम शुष्क बना रहने का अनुमान। चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी कांग्रेस। बद्रीनाथ मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव। बीजेपी ने नियुक्त किए प्रभारी। उपचुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी। बक्सर में नाबालिग के अपहरण का खुलासा। राजस्थान से नाबालिग को किया बरामद। आरोपी को बक्सर पुलिस ने पकड़ा है। आपको बता दें, पुलिस टीम की छापेमारी से मिली सफलता। चौथे चरण के चुनाव प्रचार के लिए 4 मई को प्रधानमंत्री मोदी कानपुर पहुंचेंगे और रोड शो करेंगे। उससे पहले प्रधानमंत्री गुंटी के कीर्तनगढ़ गुरुद्वारे में मत्था टेकेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ सीएम योगी भी रोड शो में मौजूद रहेंगे। कानपुर में वैदिक रीतियों से आचार्य करेंगे पीएम का स्वागत। पहली बार वोटर बने युवाओं के लिए बनेगा अलग ब्लॉक। गुमटी से संतनगर चौराहा तक रास्ता बंद। 5 मई को अयोध्या दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी रामनगरी में भव्य रोड शो करेंगे। रामलला के दर्शन भी कर सकते हैं पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। 5 मई को हरगांव विधानसभा पहुंचेंगे पीएम मोदी। हरगांव विधानसभा की धौरहरा लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम प्रस्तावित। वाराणसी में 13 मई को नामांकन करेंगे पीएम मोदी। 13 को काशी विश्वनाथ काल भैरव का दर्शन कर पर्चा भरेंगे। काशी में ऐतिहासिक रोड शो की तैयारी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए 2 जिलों के दौरे पर रहे सीएम योगी आदित्यनाथ। संभल और बरेली में की जनसभा और रैलियां। यूपी दौरे पर रहे एमपी के सीएम मोहन यादव। संभल के असमौली में की रैली। वहीं बदायूं सीट के लिए की जनसभा। स्टार प्रचारक के रूप में पहुंचे सीएम मोहन। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में मांगे वोट। आगरा पहुंची प्रियंका गांधी ने गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में किया रोड शो। चुनाव प्रचार को धार देने आगरा पहुंची प्रियंका गांधी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जालौन और संभल दौरे पर पहुंचे। जहां जालौन में उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया, वहीं संभल में संगठनात्मक बैठक करते नजर आए। प्रतापगढ़ अंबेडकर नगर दौरे पर रहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। प्रतापगढ़ अंबेडकर नगर में की नामांकन जनसभा। वहीं प्रतापगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी हैं संगम लाल गुप्ता और अंबेडकर नगर से बीजेपी प्रत्याशी हैं रितेश पांडे। आगरा दौरे पर रहे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में की जनसभा। वहीं संगठनात्मक बैठक कर फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर किया मंथन। गृहमंत्री अमित शाह ने की चुनावी तैयारियों की समीक्षा। अब की बार 400 पार का नारा देकर दिया है। आपको बता दें, चुनाव में मतदान बढ़ाने पर भी बीजेपी ने किया मंथन। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में यूपी की 14 लोकसभा सीटों में चुनाव होना है। इन 14 लोकसभा सीटों में 10 सामान्य और 4 अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें हैं। छठे चरण की नामांकन प्रक्रिया 6 मई तक चलेगी। सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक पर्चे दाखिल किए जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच के लिए 7 मई व नाम वापसी की अंतिम तिथि 9 मई निर्धारित की गई है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग 7 मई को होनी है। इस चरण में 95 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें कुल 1352 उम्मीदवार चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। जिसमें बीजेपी के 82 प्रत्याशी, जबकि कांग्रेस के 68 प्रत्याशी, बसपा के 79 और सपा के 9 प्रत्याशी मैदान में हैं। वहीं 650 निर्दलीय प्रत्याशी तो 440 अन्य दलों के कैंडिडेट हैं।
तीसरे चरण में मुलायम परिवार की परीक्षा है, जिसमें सपा प्रमुख की पत्नी डिंपल यादव मैनपुरी सीट से, रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव फिरोजाबाद सीट से, शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव बदायूं सीट से चुनावी मैदान में है और अखिलेश यादव खुद कन्नौज सीट से चुनाव मैदान में है। वहीं यूपी की जिन 10 सीटों पर तीसरे फेज में चुनाव हो, उनमें 9 सीट पर सपा चुनाव लड़ रही है। 7वें व अंतिम चरण में पूर्वांचल की 8 सीटों पर होगा मतदान। इसके नामांकन की प्रक्रिया 7 मई से शुरू होगी। वहीं 14 मई नामांकन की आखिरी तारीख है। नामांकन पत्रों की जांच 15 मई को होगी, जबकि नाम वापसी की अंतिम तारीख 17 मई है। 7वें व अंतिम चरण में पूर्वांचल की 8 सीटों पर होगा मतदान। इसके नामांकन की प्रक्रिया 7 मई से शुरू होगी। 7वें चरण में 1 जून को मतदान होगा और 4 जून को मतों की गणना होगी। 7वें चरण में घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज में मतदान होगा। कोसामी से बीजेपी प्रत्याशी का वीडियो हुआ वायरल। बीजेपी प्रत्याशी विनोद सोनकर का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में जमीन दिलाने के बदले मांग रहे हैं 25 करोड़। रजिस्ट्री हो चुकी जमीन पर किया अवैध कब्जा। प्रयागराज में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित कार्यकारिणी ने संभाला पदभार। एल्डर कमेटी के मौजूदगी में लाइब्रेरी हॉल में आयोजित आम सभा में हुआ शपथ ग्रहण समारोह। इलाहाबाद सीट से रमेश पटेल बसपा प्रत्याशी बनाए गए हैं। वर्ष 2018 में फूलपुर सीट पर हुए उपचुनाव में लड़ चुके हैं। चुनाव दिग्गजों के सामने होगा मुकाबला। उन्नाव में लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए कमिश्नर रोशन जैकब की अध्यक्षता में बैठक हुई। आईजी रेंज लखनऊ तरुण गाबा की उपस्थिति में लोकसभा चुनाव मतदान एवं मतगणना की पूर्ण तैयारियों के संबंध में नोडल अधिकारियों से तैयारियों की जानकारी ली गई। लखनऊ लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रविदास मेहरोत्रा ने अपना नामांकन दाखिल किया है। आपको बता दें, रविदास मेहरोत्रा ने बताया कि 47 साल में वह 300 बार जेल जा चुके हैं और उन पर 251 मुकदमे दर्ज हैं। संभल लोकसभा सीट पर 1977 में बीएलडी के टिकट पर शांति देवी ने चुनाव लड़ा था। उनका जीत का रिकॉर्ड 47 साल बाद अभी भी बरकरार है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि इस रिकॉर्ड को तोड़ना अब मुश्किल साबित होगा, क्योंकि अब धर्म जाति के आधार पर राजनीति के समीकरण तय होते हैं। कानपुर में लोकसभा चुनाव कराने के लिए आपको बता दें 3,979 पोलिंग पार्टियां तैयार हो गई हैं। पॉलिटेक्निक में 15,229 कर्मचारियों का अंतिम प्रशिक्षण शुरू होगा। 7 मई तक कर्मचारी और अफसरों को हर दिन 3 पालियों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। कानपुर पुलिस कमिश्नर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की सुरक्षा को लेकर लाजपत भवन में ब्रीफिंग की है। 3 चरणों में प्रधानमंत्री की सुरक्षा घेरा रहेगा। किसी भी पुलिसकर्मी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बाद सभी अफसरों को चकेरी एयरपोर्ट से लेकर उनके रोड शो के सुरक्षा प्लान को ब्रीफ किया। कानपुर में 1677 वोटर्स घर में बैठे बैठे करेंगे मतदान। 8 से 10 मई तक घर पहुंचेंगी पार्टियां। आपको बता दें 80 टीमें बनी हैं, जबकि दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाता करेंगे मतदान। बसपा ने एक दिन में घोषित किए 11 सीटों के प्रत्याशी। वाराणसी में दूसरी बार उम्मीदवार बदला गया। सपा अध्यक्ष ने कोविशील्ड वैक्सीन पर न्यायिक जांच करने को कहा है। आपको बता दें अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसी जानलेवा दवाइयों को अनुमति देना किसी हत्या के षड्यंत्र के बराबर है और इसके लिए जिम्मेदार सभी पर आपराधिक मुकदमा चलना चाहिए। वाराणसी में 50 अलग अलग वर्गों से कम्युनिटी स्वीप एम्बेसडर नियुक्त किए गए। इनको अपने अपने क्षेत्र में 1 जून को मतदान के लिए हर मतदाता को घर घर जाकर जागरूक करने की जिम्मेदारी दी गई है। लखनऊ में पूर्व मंत्री राजकिशोर सिंह भाजपा में शामिल हुए। शिवपाल यादव के करीबी होने के कारण अखिलेश यादव ने किया था साइडलाइन। गृह मंत्री की लखनऊ में भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक संपन्न हुई। ज्यादा सीटें जीतने की रणनीति पर हुई चर्चा। सीएम और डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे। मैनपुरी से सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने अखिलेश यादव के वैक्सीन न लगाने के बयान का किया समर्थन। मैनपुरी में प्रचार के दौरान डिंपल यादव ने कहा कि कोविड के दौरान अखिलेश यादव ने कहा था कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। ऐसे में आज उनका फैसला सही साबित हुआ। ये बहुत निराशाजनक है कि अधिकांश लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं। अक्षय तृतीया पर 10 मई को श्री बांके बिहारी भक्तों को चरण दर्शन होंगे। इस अवसर पर श्री बांके बिहारी को शीतलता प्रदान करने के लिए लगभग 100 किलो चंदन से सेवा की जाएगी। ये चरण दर्शन साल में एक ही बार होते हैं, ऐसे में इसका विशेष महत्व है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिजनौर में हॉट एयर बैलून की शुरुआत की गई। जिले के डीएम अंकित अग्रवाल ने इसका उद्घाटन किया और डीएम ने खुद बैलून की सवारी की है। अब सुबह और शाम की शिफ्ट में पर्यटक और आम लोग यहां आकर इसका आनंद ले सकेंगे।
गाजियाबाद में डीडीपीएस स्कूल के खिलाफ अभिभावकों का धरना जारी है। लगातार 2 दिन से धरना दे रहे अभिभावक बच्चों को जबरन दूसरी शाखा में भेजने का मामले को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं अभिभावक। मिर्जापुर में काशी हिंदू विश्वविद्यालय दक्षिणी परिसर बरकछा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मेरा वोट मेरा अभियान के तहत जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें मुख्य रूप से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के क्षेत्रीय संगठन मंत्री घनश्याम शाही उपस्थित रहे। महोबा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। सराफा व्यापारी से बदमाशों ने की थी लूटकांड के 6 दिन बाद पुलिस से हुई मुठभेड़, 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। बुलंदशहर में खेत पर काम कर रहे किसान पर तेंदुए ने किया जानलेवा हमला। तेंदुए का वीडियो हुआ वायरल। हमले में किसान घायल हुआ। ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। डीएफओ ने तेंदुए को पकड़ने के लिए टीमें भेजी। फतेहपुर में तेज रफ्तार बाइक ट्रैक्टर से टकराई है। आपको बता दें, बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हुई है, 2 लोग घायल हुए हैं। घायल साथियों की हालत नाजुक बनी हुई है। एक ही बाइक पर सवार थे 4 लोग। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार किया। बुलंदशहर में गुलावटी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 2 साथी ठगों को गिरफ्तार किया। महिला से हजारों की ठगी कर फरार हुए थे दोनों साथी। पुलिस ने ठगे गए कुंडल और नकदी बरामद की। मैनपुर में स्कूली बच्चों से भरी बस हादसे का शिकार हुई है। स्कूली बस ड्राइवर की लापरवाही में हुआ हादसा। हादसे में करीब 20 से 25 बच्चे हुए घायल। 4 बच्चों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। घायल बच्चों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मऊ में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी मजिस्ट्रेट को नियुक्त करने से पहले प्रशिक्षण कार्य किया जा रहा है। जिला विकास अधिकारी उमेश चंद्र तिवारी की अध्यक्षता में लोकसभा चुनाव को देखते हुए 115 सेक्टर एवं 11 जोनल मजिस्ट्रेट का प्रशिक्षण कलेक्टर सभागार में संपन्न हुआ। मिर्जापुर में नकली तेल बेचने की सूचना पर पहुंची फॉर्च्यून कंपनी की टीम ने अपनी कंपनी के नाम पर बिक रहे नकली तेल का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने बाजार से नकली तेल बरामद किया है। कानपुर के इंजीनियर ने बनाई गबरू गैंग फिल्म। पतंगबाजी खेल पर आधारित मूवी 3 देशों में हुई रिलीज। 13.25 करोड़ की बजट वाली है यह फिल्म। मिर्जापुर के कमिश्नर डॉक्टर मुथु कुमार स्वामी भी ने आयुक्त सभागार में सर्वाधिक साप्ताहिक गेहूं खरीद करने वाले केंद्र प्रभारी को प्रशस्ति पत्र देकर स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया है। कमिश्नर ने रबी विपणन वर्ष 2024-25 के तहत गेहूं खरीद में प्रगति की समीक्षा की। हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के चलते ट्रेनों का डायवर्जन किया गया है। इसके कारण घंटों की देरी से ट्रेनें लखनऊ सहित अन्य स्टेशनों पर पहुंच रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी के 4 मई को गुमटी गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद शुरू होने वाले रोड शो की वजह से 4 घंटे फर्रुखाबाद रूट पर ट्रेनों का संचालन ठप किया जाएगा। पुलिस कमिश्नर कार्यालय की ओर से इस आशय का पत्र रेलवे को दिया गया है। वाराणसी में रात्रि 9 बजे नाव संचालन कर नाविकों पर भारी पड़ा। 2 चालकों सहित मालिक पर केस दर्ज हुआ है। जल पुलिस ने प्रतिबंध का आदेश किया था जारी। कानपुर में आज रात 11 बजे से कमर्शियल वाहनों की नो एंट्री। फजलगंज से चलने वाली सभी निजी बसें भौती से चलेंगी। रोडवेज बसों का ठहराव बदला है। कानपुर में पीएम के आगमन से पहले हैलट में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बनाया गया सेफ हाउस। 20 से अधिक डॉक्टर व 50 से अधिक स्टाफ नर्स की लगाई गई ड्यूटी। घाटमपुर थाना क्षेत्र के जहानाबाद रोड स्थित ईंट भट्टे में काम करने वाले मजदूरों के 10 माह का मासूम पानी भरे गड्ढे में गिर गया। मासूम को डूबता देख परिजन मासूम को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टरों ने मासूम को मृत घोषित कर दिया। कानपुर में विकास के लिए रणनीतिक साझेदारी बनाने के उद्देश्य से गुरुवार को लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी अन्य सेना अधिकारियों के साथ आईआईटी कानपुर का दौरा उन्होंने किया। दौरे से पहले अतिथियों का स्वागत आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल और फैकल्टी इंचार्ज प्रोफेसर कांतेश बलानी ने किया। कानपुर हिंसा के आरोपी गैंगस्टर मुख्तार बाबा की 19 करोड़ की संपत्ति कानपुर पुलिस ने सीज कर दी है। आपको बता दें, उन्नाव में यह कार्रवाई की गई है। अब तक मुख्तार बाबा और उसके अन्य सहयोगियों की करीब 50 करोड़ की संपत्ति पुलिस ने सीज की है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में लोकसभा चुनाव के बीच में सेमेस्टर एग्जाम की डेट को लेकर विवाद खड़ा हो गया। छात्रों ने कहा कि इससे वे अपने मताधिकार के प्रयोग से वंचित हो जाएंगे। एनईआर वाराणसी के डीसीएम रमेश पांडे ने संभाला चार्ज। आईआरटीएस अफसर बनकर सीबीआई और एसीबी में रहे हैं तैनात। विजिलेंस में कई बड़े खुलासे किए हैं। नोएडा में 6 साल के बच्चे को आवारा कुत्तों ने काटा है। नोएडा के सेक्टर 70 स्थित
ओसीएस सोसाइटी का ये पूरा मामला है। सोसाइटी वासियों ने थाने में किया हंगामा। पुलिस के सामने ही डॉग लवर्स और सोसाइटी के लोगों के बीच खूब हंगामा हुआ। बुलंदशहर में नाबालिग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत पर हंगामा हुआ। मृतक के बड़े भाई ने मां व उसके प्रेमी पर लगाया हत्या का आरोप। मृतक के भाई का दावा है कि अवैध संबंधों में बाधा बनने पर की गई वैभव की हत्या। मृतक के बड़े भाई ने मां और उसके प्रेमी पर कार्रवाई की मांग। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अतुल कुमार अंजान का कैंसर से निधन हो गया। वह 70 वर्ष के थे। बीते एक महीने से लगभग लखनऊ के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। प्लॉट के नाम पर महिला से 90 लाख की धोखाधड़ी हुई है। कोर्ट के आदेश पर तत्कालीन एलडीए संपत्ति अधिकारी और 2 अन्य पर मुकदमा दर्ज हुआ। मेरठ में 9 महीने की गर्भवती महिला के साथ पति ने की मारपीट। पत्नी का आरोप पहली पत्नी से तलाक के बाद की थी शादी। बेवजह गर्भवती महिला से की मारपीट। थाना पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। लखनऊ में वकीलों के चैम्बर में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से आधी रात में लगी भीषण आग। 15 वकीलों के चैम्बर में रखे थे दस्तावेज, कंप्यूटर, कुर्सी में जलकर खाक हुए। दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लखनऊ में मजदूरों की मौत मामले में 3 पर एफआईआर दर्ज हुई है। परिवार ने मुआवजा लेने से इनकार किया है। बेटा बोला पिता और भाई को छोड़कर भागे ठेकेदार।